एक बहुत पुरानी कहानी से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। एक आदमी था जो अपनी ही छाया से बहुत डरता था। उसे लगता था कि ये छाया उसका पीछा कर रही है, उसे पकड़ लेगी, उसे निगल जाएगी। वो जितना तेज भागता, छाया उतनी ही तेज उसके पीछे आती। वो पसीने पसीने हो गया, उसकी सांसें उखड़ने लगी, लेकिन छाया ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो जंगलों में भागा, वो रेगिस्तानों में भागा, वो पहाड़ों पर चढ़ा, लेकिन छाया वहां भी मौजूद थी। अंत में थक कर वो एक घने वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया। जैसे ही वो वृक्ष की शीतल छाया में बैठा, उसने देखा कि उसकी अपनी छाया गायब हो गई। वो हैरान रह गया। उसे बोध हुआ कि वो छाया से नहीं भाग रहा था, वो तो धूप में खड़ा था, इसलिए छाया बन रही थी। वृक्ष की छाया में आते ही द्वैत मिट गया। तुम्हारे विचार भी तुम्हारी छाया की तरह हैं। तुम उनसे जितना भागोगे, वे उतना ही तुम्हें डराएंगे। तुम उन्हें जितना रोकने की कोशिश करोगे, वे उतने ही वेग से तुम्हारे भीतर लौटेंगे। तुम धूप में खड़े होकर छाया को मिटाना चाहते हो, यह असंभव है। तुम जिसे ओवर थिंकिंग कहते हो, वो कुछ और नहीं, तुम्हारी चेतना का धूप में खड़ा होना है। तुम भविष्य की चिंता में जले जा रहे हो, तुम अतीत के पछतावे में झुलस रहे हो, और फिर तुम कहते हो कि ये विचार रुकते क्यों नहीं। विचार रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि तुमने उन्हें रोकने के लिए जो कर्ता पैदा किया है, वो कर्ता स्वयं एक विचार है। तुम कहते हो मैं सोच रहा हूं, यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। तुम नहीं सोच रहे हो, सोच अपने आप चल रही है। जैसे तुम्हारा दिल धड़क रहा है, जैसे तुम्हारी सांसें चल रही हैं, वैसे ही तुम्हारा मस्तिष्क विचार कर रहा है। ये एक जैविक मशीन है, लेकिन तुमने इस मशीन के साथ तादाद में बना लिया है। तुमने मान लिया है कि मैं विचार हूं, और जब तुम मान लेते हो कि तुम विचार हो, तो तुम उनके जाल में फंस जाते हो। फिर एक विचार दूसरे को जन्म देता है, दूसरा तीसरे को, और ये अंतहीन सिलसिला चलता रहता है। विचारों का स्वभाव है कि वे अकेले नहीं आते, वे हमेशा भीड़ में चलते हैं। जैसे ही तुम एक विचार को पकड़ते हो, वो अपने पूरे कुनबे को साथ ले आता है। तुम बिस्तर पर लेटे हो, नींद आने वाली है, और अचानक एक विचार आता है कि कल ऑफिस में क्या होगा। बस द्वार खुल गया। अब उस एक विचार के पीछे 1000 विचार कतार में खड़े, और तुम उन विचारों के साथ लड़ने लगते हो। तुम कहते हो मुझे नहीं सोचना है, मुझे सोना है। लेकिन जैसे ही तुम कहते हो मुझे नहीं सोचना है, तुम एक और विचार पैदा कर देते हो। अब तुम दोहरी मुसीबत में हो। एक तरफ वे विचार हैं जो चल रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम्हारा ये विचार कि मुझे नहीं सोचना है। ये ऐसा ही है जैसे कीचड़ को साफ करने के लिए तुम उसमें और पानी डाल रहे हो, या उसे अपने हाथों से साफ करने की कोशिश कर रहे हो। तुम जितना हाथ चलाओगे, कीचड़ उतना ही ज्यादा फैलेगा। कीचड़ को साफ करने का एक ही तरीका है, किनारे खड़े हो जाओ और उसे बैठने दो। मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह है, एक बहुत विकसित यंत्र। इस यंत्र का काम है जानकारी को इकट्ठा करना और जरूरत पड़ने पर उसे पेश करना। लेकिन तुमने इस यंत्र को अपना मालिक बना लिया है। तुम 24 घंटे इस यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हो, बल्कि सच तो यह है कि यह यंत्र तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तुम कभी खाली नहीं बैठ सकते। तुम जब अकेले होते हो तो तुम्हें घबराहट होती है, क्योंकि अकेलेपन में तुम्हें अपने विचारों का सोनाई देने लगता है। भीड़ में वो शोर दब जाता है, इसलिए तुम भीड़ खोजते हो, तुम मनोरंजन खोजते हो, तुम काम खोजते हो,
ताकि तुम उन विचारों से बच सको। लेकिन भागने से कभी कोई समस्या हल नहीं हुई। भागना केवल टालना है, और जिसे तुम टालते हो वो और भी विकराल होकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। तुम्हें समझना होगा कि विचार क्या है। विचार केवल विद्युत तरंगे हैं। वे केवल स्मृति की प्रतिध्वनि है। उनका तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से कोई लेना देना नहीं है। तुम एक दर्पण की तरह हो। दर्पण के सामने से जो भी गुजरता है, दर्पण उसे झलकाता है। अगर सामने से कोई कुरूप व्यक्ति गुजरता है तो दर्पण कुरूप नहीं हो जाता। अगर सामने से कोई सुंदर व्यक्ति गुजरता है तो दर्पण सुंदर नहीं हो जाता। दर्पण केवल गवाह है। लेकिन तुम्हारी समस्या यह है कि तुम दर्पण के सामने आने वाली छवियों को पकड़ना चाहते हो। तुम सुंदर छवियों को रोक लेना चाहते हो और कुरूप छवियों को धक्का देकर बाहर निकालना चाहते हो। और इसी खींचतान में तुम अपना दर्पण होना भूल गए हो। तुम उन छवियों के साथ एक हो गए हो। तुम सोचते हो कि तुम वही हो जो दर्पण में दिखाई दे रहा है। ओवर थिंकिंग का अर्थ है कि तुम्हारा दर्पण बहुत ज्यादा धूल से भर गया है, और वो धूल कुछ और नहीं, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं हैं, तुम्हारे दबे हुए क्रोध हैं, तुम्हारी अधूरी वासनाएं हैं। जो कुछ भी तुमने पूरा नहीं किया वो तुम्हारे मस्तिष्क के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तुम अतीत में जी रहे हो क्योंकि वहां कुछ अधूरा रह गया है। तुम भविष्य में जी रहे हो क्योंकि तुम वहां कुछ पूरा करना चाहते हो। वर्तमान में तुम हो ही नहीं, और जो वर्तमान में नहीं है उसका मस्तिष्क कभी शांत नहीं हो सकता। शांति केवल अभी और यही में संभव है। विचार या तो बीते हुए कल के बारे में होते हैं या आने वाले कल के बारे में। क्या तुमने कभी वर्तमान का कोई विचार देखा है? जैसे ही तुम वर्तमान में होते हो, विचार विदा हो जाते हैं। मौन वर्तमान का स्वभाव है। लोग मुझसे पूछते हैं कि ध्यान कैसे करें ताकि विचार रुक जाएं। मैं उनसे कहता हूं, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो। जिसने भी रोकने की कोशिश की वो पागल हो गया। तुम विचारों को नहीं रोक सकते। तुम केवल अपनी जागरूकता बढ़ा सकते हो। जैसे ही जागरूकता बढ़ती है, विचार अपने आप विदा होने लगते हैं। इसे एक उदाहरण से समझो। तुम एक सड़क के किनारे खड़े हो और ट्रैफिक गुजर रहा है। तुम केवल देख रहे हो। एक लाल कार गुजरी, एक नीली कार गुजरी, एक ट्रक गुजरा। तुम किसी कार को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम किसी कार के पीछे भाग नहीं रहे। तुम बस तटस्थ होकर देख रहे हो। इसे मैं साक्षी भाव कहता हूं। लेकिन अगर तुम किसी कार के पीछे भागने लगो या किसी ड्राइवर से झगड़ा करने लगो तो तुम ट्रैफिक में फंस जाओगे। फिर तुम ये नहीं कह सकते कि सड़क पर बहुत शोर है। शोर सड़क पर नहीं है, तुम सड़क के बीच में खड़े हो गए हो। ओवर थिंकिंग तब होती है जब तुम साक्षी भाव खो देते हो। तुम विचार के साथ बहने लगते हो। एक विचार आया कि तुम असफल हो जाओगे और तुम उस विचार के साथ पूरी यात्रा पर निकल गए। तुमने देख लिया कि तुम गरीब हो गए हो। लोग तुम पर हंस रहे, तुम सड़क पर आ गए हो। यह सब तुम्हारी कल्पना में घट रहा है, लेकिन तुम्हारा शरीर उसे सच मान रहा है। तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, तुम्हें पसीना आने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चेतना ने उस विचार को सच मान लिया है। विचार में अपनी कोई शक्ति नहीं होती, शक्ति तुम देते हो। तुम अपनी ऊर्जा उन विचारों में डालते हो, इसलिए वे तुम्हें डराने लगते हैं। अगर तुम अपनी ऊर्जा खींच लो तो वे विचार मुर्दा हो जाएंगे। वे हवा में उड़ते हुए सूखे पत्तों की तरह हो जाएंगे। तुमने कभी सोचा है
कि जब तुम गहरे काम में होते हो या जब तुम किसी खतरे में होते हो तब ओवरथिंकिंग कहां चली जाती है। अगर अचानक तुम्हारे सामने एक सांप आ जाए तो क्या तुम बैठकर सोचोगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे अतीत में सांपों के साथ क्या अनुभव रहे थे? भविष्य में सांपों का संरक्षण कैसे होगा? नहीं, उस क्षण विचार रुक जाते हैं। वहां केवल एक्शन होता है, वहां केवल जागरूकता होती है। तुम तत्क्षण छलांग लगा देते हो। उस क्षण तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो। उस क्षण मस्तिष्क शांत हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब उसकी जरूरत नहीं है। उसकी गति बहुत धीमी है और खतरा बहुत बड़ा है। जागरूकता मस्तिष्क से कहीं ज्यादा तेज है। लेकिन तुम अपना जीवन ऐसे जी रहे हो जैसे कोई खतरा ही ना हो, या फिर जैसे सब कुछ तय हो। तुम सुरक्षा खोज रहे हो और सुरक्षा की यह खोज ही सबसे बड़ी असुरक्षा है। तुम चाहते हो कि कल क्या होगा यह तुम्हें आज ही पता चल जाए, और क्योंकि तुम्हें पता नहीं चल सकता इसलिए तुम सोचते रहते हो। तुम भविष्य का नक्शा बनाना चाहते हो ताकि तुम सुरक्षित महसूस कर सको। लेकिन अस्तित्व अनिश्चित है। अनिश्चितता ही जीवन का सौंदर्य है। अगर तुम्हें सब कुछ पता चल जाए कि अगले 10 साल में क्या होने वाला है तो तुम्हारा जीवन एक बोझ बन जाएगा। तुम एक फिल्म की तरह हो जाओगे जिसकी कहानी तुम्हें पहले से पता है। फिर उसमें कोई उत्साह नहीं बचेगा, कोई रस नहीं बचेगा। ओवर थिंकिंग असल में तुम्हारी नियंत्रण करने की इच्छा का परिणाम है। तुम परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहते हो, तुम लोगों को नियंत्रित करना चाहते हो, तुम खुद को नियंत्रित करना चाहते हो। और जब तुम देखते हो कि चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही हैं तो तुम परेशान हो जाते हो। तुम फिर से सोचना शुरू करते हो कि कहां गलती हुई, कैसे ठीक किया जाए। तुम एक ही वृत्त में घूम रहे हो। तुम एक कोल्हू के बैल की तरह हो जो सोचता है कि वो बहुत लंबी यात्रा कर रहा है, लेकिन शाम को जब उसे खोला जाता है तो वो वहीं खड़ा होता है जहां से सुबह चला था। तुम्हारी सोच तुम्हें कहीं ले नहीं जाती, वो केवल तुम्हें थका देती है। और थका हुआ मस्तिष्क और भी ज्यादा बीमार विचार पैदा करता है। एक बात गहराई से समझ लो, मस्तिष्क एक बहुत अच्छा नौकर है लेकिन बहुत बुरा मालिक है। और तुमने उसे सिंहासन पर बिठा दिया है। तुमने अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था को केवल मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने में लगा दिया है। तुमने हृदय को भुला दिया, तुमने आत्मा को भुला दिया। तुम्हारी पूरी सभ्यता सोचने पर टिकी है। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, यह देकार्त ने कहा था। मैं कहता हूं यह बिल्कुल गलत है। जब तुम नहीं सोचते तब तुम वास्तव में होते हो। जब सोच बंद होती है तब तुम्हारी सत्ता का उदय होता है। सोच तो केवल एक पर्दा है। जैसे बादलों के पीछे सूरज छिपा होता है, वैसे ही विचारों के पीछे तुम्हारा वास्तविक होना छिपा है। बादल आते जाते रहते हैं, सूरज वहीं रहता है, लेकिन तुमने बादलों को ही आसमान मान लिया है। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा के केंद्र को बदलना होगा। अभी तुम्हारी सारी ऊर्जा सिर में इकट्ठा हो गई है। तुम एक भारी सिर वाले मनुष्य हो गए हो जिसके पैर बहुत कमजोर हैं। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सिर से नीचे उतार कर हृदय में और फिर नाभि में ले जाना होगा। जब तुम सांस लेते हो तो क्या तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी नाभि हिल रही है? ज्यादातर लोग केवल छाती से सांस लेते हैं, वे उथली सांस लेते हैं। गहरी सांस का मतलब है कि तुम अपने अस्तित्व की जड़ों तक जा रहे हो। जितना तुम अपनी जड़ों से जुड़ोगे
उतना ही तुम्हारा सिर हल्का होगा। विचारों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो लड़ता है वो हार जाता है। तुम्हें केवल तटस्थ होकर उन्हें देखना है। जैसे तुम एक फिल्म देख रहे हो। फिल्म में कोई मरता है तो तुम रोने नहीं लगते, अगर तुम्हें याद रहे कि यह केवल एक फिल्म है। लेकिन अगर तुम भूल जाओ और पर्दे की कहानी के साथ जुड़ जाओ तो तुम दुखी होगे। ध्यान का अर्थ यही है, पर्दे और खुद के बीच की दूरी को पहचानना। यह फासला ही मुक्ति है। जब विचार आए तो उसे एक लेबल लगा दो। कहो एक विचार आया। उसे मेरा विचार मत कहो। कहो मस्तिष्क में एक लहर उठी और उसे गुजर जाने दो। न उसका स्वागत करो, न उसे धक्का दो, बस उसे देखो। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो, विचार की गति कम होने लगती है और एक क्षण ऐसा आता है जब दो विचारों के बीच एक खाली जगह पैदा होती है। वो जो अंतराल है, वो जो गैप है, वही तुम्हारी असली पहचान है। उस अंतराल में ही परमात्मा है, उस अंतराल में ही शांति है, उस अंतराल में ही आनंद है। और तुम्हारा काम उस अंतराल को बड़ा करना है। शुरू में वो अंतराल बहुत छोटा होगा, पलक झपकते ही गायब हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारी साक्षी की धार तेज होगी, वो अंतराल बढ़ता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम घंटों मौन में रह सकोगे, बिना किसी विचार के। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मूर्ख हो जाओगे या तुम्हारी सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। इसके विपरीत, जब तुम उस मौन से बाहर आओगे तो तुम्हारी सोचने की शक्ति और भी प्रखर होगी, तुम्हारी बुद्धि और भी तीक्ष्ण होगी, क्योंकि अब वो थकी हुई नहीं है, अब वो विश्राम करके आई है। आज का मनुष्य विश्राम करना भूल गया है। यहां तक कि जब वो सोता है तब भी उसका मस्तिष्क सोच रहा होता है। उसके सपने क्या हैं? उसके जागते हुए विचारों का ही विस्तार है। तुम रात भर काम कर रहे हो, इसलिए तुम सुबह उठते हो तो तुम ताजा महसूस नहीं करते। तुम्हारी आत्मा थकी हुई है और ये थकान ही तुम्हें चिड़चिड़ा बनाती है, तुम्हें हिंसक बनाती है। ओवर थिंकिंग केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक बीमारी है। इसी वजह से युद्ध होते हैं, इसी वजह से हिंसा होती है, क्योंकि मनुष्य के भीतर इतना शोर है कि वो दूसरे की आवाज नहीं सुन सकता, वो प्रकृति का संगीत नहीं सुन सकता। तुम जब एक छोटे बच्चे को देखते हो, क्या तुमने उसकी आंखों में वो चमक देखी है? वो बच्चा सोच नहीं रहा है, वो केवल देख रहा है। उसके लिए हर चीज एक चमत्कार है। एक तितली उड़ती है तो वो हैरान रह जाता है, एक फूल खिलता है तो वो उसे अपलक देखता है। वो अस्तित्व के साथ सीधा जुड़ा है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, हम उसे सिखाते हैं, ये तितली है, इसका ये नाम है, ये इस प्रजाति की है। हम उसके चारों ओर शब्दों का एक जाल बुन देते हैं। अब वो तितली को नहीं देखता, वो तितली शब्द को देखता है। उसका अनुभव उधार हो जाता है और उधार अनुभव कभी आनंद नहीं दे सकता। ओवर थिंकिंग इसी उधार ज्ञान का बोझ है। तुमने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है जो तुम्हारा अपना नहीं है। अपने बोध को जगाओ। जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन करो, उस स्वाद को महसूस करो, उस गंध को महसूस करो। विचारों को बीच में मत आने दो। अगर विचार आए तो उसे कहो, अभी मैं भोजन कर रहा हूं, बाद में आना। उसे टालना सीखो।
जब तुम चल रहे हो तो महसूस करो कि तुम्हारे पैर जमीन को छू रहे हैं, हवा तुम्हारे चेहरे से टकरा रही है। वर्तमान क्षण के प्रति संवेदनशील बनो। जितना तुम अपनी इंद्रियों को सक्रिय करोगे उतना ही तुम्हारा विचार तंत्र शांत होगा। विचार और इंद्रियां विपरीत दिशाओं में काम करती हैं। जो व्यक्ति पूरी तरह अपनी इंद्रियों में होता है वो कभी ओवरथिंकिंग नहीं कर सकता। विचारों का रुकना कोई घटना नहीं है, ये एक समझ है। ये समझ कि मैं विचार नहीं हूं। जैसे ही ये बिजली की तरह तुम्हारे भीतर कौंध जाता है कि मैं तो वो हूं जो देख रहा है, वैसे ही सब कुछ बदल जाता है। फिर विचार चलते रहे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तुम्हें परेशान नहीं करते। वे तुम्हारे भीतर से गुजरते हैं जैसे आकाश से बादल गुजरते हैं। आकाश अछूता रहता है, तुम भी अछूते रहोगे। तुम्हारी जो ओवरथिंकिंग की समस्या है वो समस्या नहीं है, वो केवल एक संकेत है कि तुम अपने केंद्र से बहुत दूर आ गए हो। तुम अपनी परिधि पर जी रहे हो। वापस लौट आओ, अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करो। रात को सोने से पहले अपने दोनों हाथ नाभि पर रखो और अपनी सांसों को महसूस करो। देखो कि कैसे तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक लय में धड़क रहा है। उस धड़कन के साथ एक हो जाओ। उस क्षण में कोई विचार नहीं होगा, केवल एक गहरी शांति होगी, और वही शांति तुम्हारा असली घर है। तुम वहां से आए हो और तुम्हें वहीं लौट जाना है। बीच का ये जो शोर है ये केवल एक सराय है, इसे बहुत ज्यादा महत्व मत दो। लोग कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास सोचने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं कहता हूं तुम जितने व्यस्त हो तुम्हें उतने ही ज्यादा मौन की जरूरत है। व्यस्तता शरीर की हो सकती है, काम की हो सकती है, लेकिन आत्मा को व्यस्त होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना काम ऐसे कर सकते हो जैसे तुम एक नाटक में हिस्सा ले रहे हो। तुम अपना पूरा रोल निभाओ, पूरी कुशलता से निभाओ, लेकिन भीतर से जानते रहो कि यह केवल एक अभिनय है। जैसे ही तुम जीवन को एक खेल की तरह लेते हो, गंभीरता विदा हो जाती है, और ओवरथिंकिंग गंभीरता की संतान है। तुम चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हो। तुम सोचते हो कि अगर तुमने सही नहीं सोचा तो प्रलय आ जाएगी। कुछ नहीं होगा। ये अस्तित्व तुम्हारे बिना भी बहुत अच्छे से चल रहा था और तुम्हारे बाद भी चलता रहेगा। अपने होने का अहंकार छोड़ दो। जब तुम अस्तित्व पर भरोसा करना शुरू करते हो तो सोचना बंद हो जाता है। विश्वास का अर्थ है मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन जो भी होगा वो शुभ होगा। ये भरोसा ही तुम्हें उस बोझ से मुक्त करता है। तुम अभी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो और तुम्हें अपनी रक्षा करनी है। नहीं, तुम अकेले नहीं हो। तुम इस विराट ब्रह्मांड के एक हिस्से हो। वही ऊर्जा जो सितारों को चला रही है, वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर भी बह रही है। उस पर छोड़ दो, उसे बहने दो। ओवर थिंकिंग असल में एक प्रतिरोध है। तुम जीवन के प्रवाह को रोक रहे हो। तुम अपनी छोटी सी बुद्धि से उस विराट बुद्धिमत्ता को चुनौती दे रहे हो। ये ऐसा ही है जैसे एक छोटी सी बूंद सागर को बताने की कोशिश करे कि उसे कैसे बहना चाहिए। गिर जाओ सागर में। बूंद बन के रहोगे तो हमेशा डर रहेगा कि कोई तुम्हें पी ना जाए या तुम सूख ना जाओ। लेकिन जैसे ही तुम सागर में गिरते हो तुम सागर हो जाते हो।
फिर कोई भय नहीं रहता, फिर कोई सोच नहीं रहती, फिर केवल एक विस्तार होता है। तो अब उस उत्तर की ओर बढ़ते हैं जिसका मैंने शुरू में वादा किया था। तुम पूछते हो कि ओवर थिंकिंग को कैसे रोके। इसका उत्तर यह है कि तुम उसे नहीं रोक सकते। रोकने वाला ही बीमारी है। तुम्हें केवल यह समझना है कि तुम विचार नहीं हो। तुम वो आकाश हो जिसमें विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। और ये समझ अभ्यास से नहीं आती, ये देखने से आती है। अभी इसी क्षण अपने भीतर देखो, क्या वहां कोई विचार है? जैसे ही तुम गौर से देखते हो, विचार छिप जाता है। वो एक चोर की तरह है। जैसे ही तुम रोशनी जलाते हो, चोर भाग जाता है। जागरूकता ही वो रोशनी है। जिस क्षण तुम जान लेते हो कि तुम केवल एक साक्षी हो, एक देखने वाले हो, उसी क्षण ओवर थिंकिंग की जड़ कट जाती है। फिर मस्तिष्क अपना काम करता रहता है और तुम अपने आनंद में डूबे रहते हो। विचार आते हैं जैसे मेहमान आते हैं, उनका सत्कार करो, लेकिन उन्हें घर का मालिक मत बनने दो। उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम स्वामी हो। अपनी स्वामिता को पहचानो। और ये स्वामिता किसी संघर्ष से नहीं, बल्कि एक गहरे विश्राम और आत्मबोध से आती है। उस साक्षी भाव को और गहराई से समझने के लिए एक और छोटी सी घटना की कल्पना करो। एक व्यक्ति एक नदी के किनारे खड़ा है। नदी बहुत तेज बह रही है। उसमें बहुत शोर है। कचरा भी बह रहा है, फूल भी बह रहे हैं। वो व्यक्ति नदी को देख रहा है। वो केवल किनारे पर खड़ा है। उसे नदी से कोई लेना देना नहीं है। वो न तो कचरे को साफ करने के लिए नदी में उतरता है और न ही फूलों को पकड़ने की कोशिश करता है। वो बस खड़ा है। उस खड़े होने में ही एक गरिमा है, एक शांति है। तुम्हारे विचार भी एक नदी की तरह है। समस्या तब शुरू होती है जब तुम किनारे को छोड़कर नदी में छलांग लगा देते हो। तुम सोचते हो कि नदी में उतरकर तुम उसे शांत कर दोगे, तुम उसे रोक लोगे। लेकिन जैसे ही तुम नदी में उतरते हो, तुम खुद भी उस प्रवाह का हिस्सा बन जाते हो। अब तुम बह रहे हो। अब तुम दृष्टा नहीं रहे, तुम दृश्य हो गए। किनारे पर वापस लौट आना ही ध्यान है। किनारे पर खड़े होकर यह देखना कि यह विचार बह रहा है और इस तथ्य के प्रति सजग रहना कि मैं देख रहा हूं। यही ओवर थिंकिंग का अंत है। लोग अक्सर एकाग्रता और ध्यान के बीच भ्रमित हो जाते हैं। एकाग्रता का अर्थ है जबरदस्ती किसी एक चीज पर मन को टिकाना। यह एक मानसिक कसरत है, यह एक तनाव है। जब तुम एकाग्र होने की कोशिश करते हो तो तुम बाकी सब चीजों को नकारते हो, तुम लड़ रहे होते हो। ध्यान एकाग्रता नहीं है। ध्यान का अर्थ है अत्यधिक विश्राम, जहां तुम किसी चीज को नकार नहीं रहे हो, तुम बस खुले हो। तुम द्वार दरवाजे खोलकर बैठ गए हो। अब जो भी आता है आने दो। पक्षी चहचहाते हैं तो उनकी आवाज आने दो। सिर में कोई विचार आता है तो उसे आने दो, उसे रोको मत। जैसे ही तुम रोकने का प्रयास छोड़ देते हो, संघर्ष समाप्त हो जाता है। और जहां संघर्ष नहीं है, वहां ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती। ओवर थिंकिंग तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेती है, क्योंकि तुम लगातार भीतर एक गृहयुद्ध लड़ रहे हो। एक हिस्सा सोच रहा है, दूसरा हिस्सा उसे डांट रहा है कि मत सोचो, इस द्वंद्व को छोड़ दो। एक प्रयोग करके देखो। जब भी तुम्हें लगे कि सिर बहुत भारी हो गया है, विचारों का मेला लगा है, तो अपनी आंखें बंद करो और बस उन विचारों के प्रति जागरूक हो जाओ। उन्हें देखो,
जैसे तुम रात के आकाश में टूटते तारों को देखते हो। एक विचार आया कि कल बहुत काम है, उसे देखो। एक दूसरा विचार आया कि वो व्यक्ति मुझसे नाराज क्यों है, उसे भी देखो। उनके साथ जिरह मत करो, उनसे सवाल मत पूछो, बस उन्हें गुजर जाने दो। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम्हारी तटस्थता बढ़ती है, विचारों की भीड़ कम होने लगती है। विचार तभी तक टिकते हैं जब तक उन्हें तुम्हारा ध्यान मिलता है। तुम्हारा ध्यान ही उनका भोजन है। जैसे ही तुम ध्यान हटा लेते हो, वे भूख से मर जाते, वे विदा हो जाते। ओवर थिंकिंग असल में एक प्रतिरोध है। तुम जीवन के प्रवाह को रोक रहे हो। तुम अपनी छोटी सी बुद्धि से उस विराट बुद्धिमत्ता को चुनौती दे रहे हो। ये ऐसा ही है जैसे एक छोटी सी बूंद सागर को बताने की कोशिश करे कि उसे कैसे बहना चाहिए। गिर जाओ सागर में, बूंद बन के रहोगे तो हमेशा डर रहेगा कि कोई तुम्हें पी ना जाए, या तुम सूख ना जाओ। लेकिन जैसे ही तुम सागर में गिरते हो, तुम सागर हो जाते हो। फिर कोई भय नहीं रहता, फिर कोई सोच नहीं रहती, फिर केवल एक विस्तार होता है। तो अब उस उत्तर की ओर बढ़ते हैं जिसका मैंने शुरू में वादा किया था। तुम पूछते हो कि ओवर थिंकिंग को कैसे रोके। इसका उत्तर यह है कि तुम उसे नहीं रोक सकते। रोकने वाला ही बीमारी है। तुम्हें केवल यह समझना है कि तुम विचार नहीं हो। तुम वो आकाश हो जिसमें विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। और ये समझ अभ्यास से नहीं आती, ये देखने से आती है। अभी इसी क्षण अपने भीतर देखो, क्या वहां कोई विचार है? जैसे ही तुम गौर से देखते हो, विचार छिप जाता है। वो एक चोर की तरह है। जैसे ही तुम रोशनी जलाते हो, चोर भाग जाता है। जागरूकता ही वो रोशनी है। जिस क्षण तुम जान देते हो कि तुम केवल एक साक्षी हो, एक देखने वाले हो, उसी क्षण ओवर थिंकिंग की जड़ कट जाती है। फिर मस्तिष्क अपना काम करता रहता है और तुम अपने आनंद में डूबे रहते हो। विचार आते हैं जैसे मेहमान आते हैं, उनका सत्कार करो, लेकिन उन्हें घर का मालिक मत बनने दो। उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम स्वामी हो, अपनी स्वामिता को पहचानो। और ये स्वामिता किसी संघर्ष से नहीं, बल्कि एक गहरे विश्राम और आत्मबोध से आती है। उस साक्षी भाव को और गहराई से समझने के लिए एक और छोटी सी घटना की कल्पना करो। एक व्यक्ति एक नदी के किनारे खड़ा है। नदी बहुत तेज बह रही है, उसमें बहुत शोर है, कचरा भी बह रहा है, फूल भी बह रहे हैं। वो व्यक्ति नदी को देख रहा है। वो केवल किनारे पर खड़ा है। उसे नदी से कोई लेना देना नहीं है। वो न तो कचरे को साफ करने के लिए नदी में उतरता है और न ही फूलों को पकड़ने की कोशिश करता है। वो बस खड़ा है। उस खड़े होने में ही एक गरिमा है, एक शांति है। तुम्हारे विचार भी एक नदी की तरह है। समस्या तब शुरू होती है जब तुम किनारे को छोड़कर नदी में छलांग लगा देते हो। तुम सोचते हो कि नदी में उतरकर तुम उसे शांत कर दोगे, तुम उसे रोक लोगे। लेकिन जैसे ही तुम नदी में उतरते हो, तुम खुद भी उस प्रवाह का हिस्सा बन जाते हो। अब तुम बह रहे हो। अब तुम दृष्टा नहीं रहे, तुम दृश्य हो गए। किनारे पर वापस लौट आना ही ध्यान है। किनारे पर खड़े होकर यह देखना कि यह विचार बह रहा है और इस तथ्य के प्रति सजग रहना कि मैं देख रहा हूं। यही ओवर थिंकिंग का अंत है। लोग अक्सर एकाग्रता और ध्यान के बीच भ्रमित हो जाते हैं। एकाग्रता का अर्थ है जबरदस्ती किसी एक चीज पर मन को टिकाना।
ये एक मानसिक कसरत है, ये एक तनाव है। जब तुम एकाग्र होने की कोशिश करते हो तो तुम बाकी सब चीजों को नकारते हो, तुम लड़ रहे होते हो। ध्यान एकाग्रता नहीं है। ध्यान का अर्थ है अत्यधिक विश्राम, जहां तुम किसी चीज को नकार नहीं रहे हो, तुम बस खुले हो। तुम द्वार दरवाजे खोलकर बैठ गए हो। अब जो भी आता है आने दो। पक्षी चहचहाते हैं तो उनकी आवाज आने दो। सिर में कोई विचार आता है तो उसे आने दो, उसे रोको मत। जैसे ही तुम रोकने का प्रयास छोड़ देते हो, संघर्ष समाप्त हो जाता है। और जहां संघर्ष नहीं है वहां ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती। ओवर थिंकिंग तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेती है, क्योंकि तुम लगातार भीतर एक गृहयुद्ध लड़ रहे हो। एक हिस्सा सोच रहा है, दूसरा हिस्सा उसे डांट रहा है कि मत सोचो, इस द्वंद्व को छोड़ दो। एक प्रयोग करके देखो। जब भी तुम्हें लगे कि सिर बहुत भारी हो गया है, विचारों का मेला लगा है, तो अपनी आंखें बंद करो और बस उन विचारों के प्रति जागरूक हो जाओ। उन्हें देखो जैसे तुम रात के आकाश में टूटते तारों को देखते हो। एक विचार आया कि कल बहुत काम है, उसे देखो। एक दूसरा विचार आया कि वो व्यक्ति मुझसे नाराज क्यों है, उसे भी देखो। उनके साथ जिरह मत करो, उनसे सवाल मत पूछो, बस उन्हें गुजर जाने दो। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम्हारी तटस्थता बढ़ती है, विचारों की भीड़ कम होने लगती है। विचार तभी तक टिकते हैं जब तक उन्हें तुम्हारा ध्यान मिलता है। तुम्हारा ध्यान ही उनका भोजन है। जैसे ही तुम ध्यान हटा लेते हो, वे भूख से मर जाते, वे विदा हो जाते। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण यह है कि तुम अपनी स्मृतियों और अपनी कल्पनाओं को वर्तमान वास्तविकता समझ लेते हो। स्मृति का अर्थ है जो मर चुका है, कल्पना का अर्थ है जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। तुम दो कब्रों के बीच दबे हुए हो, एक वो जो बीत गई, एक वो जो कभी आएगी ही नहीं, और जो जीवंत है, जो अभी धड़क रहा है, उसे तुम देख ही नहीं पा रहे। जीवन केवल वर्तमान में है। विचार कभी वर्तमान में नहीं हो सकते। विचार या तो अतीत के जुगाली करते हैं या भविष्य के सपने बुनते हैं। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान के प्रति जागरूक होते हो तो सोच स्वतः ही गिर जाती है। जैसे ही तुम एक सुंदर सूर्यास्त को देखते हो और तुम्हारी आंखें विस्मय से भर जाती हैं, क्या उस पल तुम कुछ सोच रहे होते हो? नहीं, उस पल तुम केवल होते हो। वही होना तुम्हारी मुक्ति है। सोच एक लत की तरह है। जैसे किसी को शराब की लत होती है, वैसे ही तुम्हें सोचने की लत है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम नहीं सोचोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हारा अहंकार सोच पर टिका है। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अहंकार को डर लगता है कि अगर विचार रुक गए तो मैं कहां रहूंगा, क्योंकि विचार ही वो ईंटें हैं जिनसे तुम्हारे अहंकार का महल बना है। इसलिए तुम्हारा अहंकार तुम्हें हमेशा व्यस्त रखता है। वो तुम्हें कभी खाली नहीं बैठने देता। वो तुम्हें डराता है कि खाली बैठना समय की बर्बादी है, कुछ करो, कुछ सोचो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, संसार का सबसे महान कृत्य है बिना किसी विचार के मौन में बैठना, क्योंकि उसी मौन में तुम अपने स्रोत से जुड़ते हो। विचारों का एक और रहस्य समझ लो, वे हमेशा अधूरे होते हैं। विचार कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तुम किसी के बारे में सोचते हो तो तुम केवल उसकी एक छवि के बारे में सोच रहे हो।
तुम उस व्यक्ति को नहीं जान रहे। शब्द कभी सत्य को व्यक्त नहीं कर सकते। तुम प्रेम शब्द के बारे में 1000 साल सोच सकते हो, लेकिन वो प्रेम का अनुभव नहीं है। अनुभव तो तब होता है जब शब्द गिर जाते हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब है कि तुम शब्दों के ढेर के नीचे दब गए हो। तुम नक्शों को जमीन समझ बैठे हो। नक्शा जमीन नहीं है। नक्शा केवल एक इशारा है। अपनी आंखों से उस जमीन को देखो, उस हकीकत को छुओ। जब तुम अस्तित्व के साथ सीधा संपर्क बनाते हो तो मस्तिष्क शांत हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि अब उसकी जरूरत नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वे बहुत बुद्धिमान हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। सोचना बुद्धिमत्ता नहीं है। सोचना तो एक यांत्रिक प्रक्रिया है। कंप्यूटर भी सोच सकता है और शायद तुमसे बेहतर सोच सकता है। बुद्धिमत्ता का अर्थ है प्रतिभा, प्रज्ञा, और प्रज्ञा तभी पैदा होती है जब मन शांत होता है। एक शांत मन ही सत्य को देख सकता है। एक अशांत मन केवल अपनी ही परछाइयां देखता है। तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वो केवल तुम्हारे संस्कारों का प्रतिबिंब है। तुमने जो पढ़ा है, जो सुना है, जो समाज ने तुम्हें दिया है, वही तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। इसमें नया कुछ भी नहीं है। नया तो तभी आता है जब पुराना विदा होता है। और पुराना क्या है? तुम्हारी यादें, तुम्हारी सोच। अपने शरीर के प्रति सजग बनो। जब तुम चलते हो तो क्या तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे पैर जमीन को छू रहे हैं? जब तुम हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते हो तो क्या तुम सचमुच वहां होते हो? ओवर थिंकिंग करने वाला व्यक्ति कभी अपने शरीर में नहीं होता। वो हमेशा अपने सिर में होता है। वो एक कटे हुए सिर की तरह जीता है। शरीर यहां है लेकिन वो कहीं और है। अपनी चेतना को वापस शरीर में लाओ। अपनी इंद्रियों को जगाओ। सूंघो, छुओ, देखो, सुनो। जितना ज्यादा तुम अपनी इंद्रियों का उपयोग करोगे उतना ही कम तुम सोचोगे। इंद्रियां तुम्हें वर्तमान से जोड़ती हैं। विचार तुम्हें वर्तमान से काटते हैं। एक बात और, विचारों को बुरा मत समझो। अगर तुम उन्हें बुरा समझोगे तो तुम उनसे नफरत करोगे, और जिससे तुम नफरत करते हो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाता है। विचारों के प्रति मित्रता का भाव रखो। कहो, ठीक है, तुम आए हो, बैठो। जैसे तुम किसी अतिथि का स्वागत करते हो। लेकिन अतिथि को घर का मालिक मत बनने दो। उसे चाय पिलाओ और उसे जाने दो। उसे रोकने की जरूरत नहीं है। अगर वो रुकना चाहता है तो उसे रहने दो, पर तुम अपना काम करते रहो। तुम अपनी शांति में बने रहो। धीरे धीरे अतिथि को समझ आ जाएगा कि यहां उसकी दाल नहीं गलने वाली, और वो खुद ही चला जाएगा। ओवर थिंकिंग असल में तुम्हारी असुरक्षा का एक विज्ञापन है। तुम इतने डरे हुए हो कि तुम हर चीज का बीमा कराना चाहते हो। तुम चाहते हो कि कोई गलती ना हो जाए, लेकिन गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। जो व्यक्ति गलती करने से डरता है वो कभी जी नहीं सकता। वो केवल सोचता रहता है। साहस का अर्थ है अंधेरे में उतरना, बिना ये जाने कि आगे क्या होगा। सोच विचार करने वाला व्यक्ति हमेशा किनारे पर खड़ा रहकर लहरों को गिनता रहता है। साहसी व्यक्ति लहरों में कूद जाता है। कूदने के बाद सोच खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां बचने की चुनौती होती है। वहां पूरी ऊर्जा क्रिया में बदल जाती है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारी ऊर्जा रुकी हुई है।
वो बह नहीं रही है। जब ऊर्जा बहती नहीं है तो वो सिर में जाकर सड़ने लगती है और विचार पैदा करती है। अपनी ऊर्जा को सृजनात्मकता में लगाओ। नाचो, गाओ, चित्र बनाओ या बस बगीचे में मिट्टी के साथ काम करो। जब तुम पूरे मन से कुछ करते हो तो विचार अपने आप शांत हो जाते। टोटलिटी ही ओवर थिंकिंग का इलाज है। जो कुछ भी करो उसमें डूब जाओ, अधूरे मत रहो। जब तुम अधूरे होते हो तभी विचार पैदा होते हैं। जब तुम पूरे होते हो तो वहां कोई जगह नहीं बचती किसी और चीज के लिए। ध्यान का एक और प्रयोग है स्टॉप एक्सरसाइज। दिन में कभी भी जब तुम पूरे वेग में हो, कुछ कर रहे हो, सोच रहे हो, अचानक कहो रुको और रुक जाओ। बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह। न शरीर हिले न पलकें झपटी। उस एक पल के ठहराव में तुम देखोगे कि विचार भी ठिठक गए। उस एक पल के सन्नाटे में तुम्हें अपनी वास्तविकता की एक झलक मिलेगी। वो झलक तुम्हें बताएगी कि तुम इन सब विचारों से ऊपर हो। तुम वो आकाश हो जिसमें ये सब खेल चल रहा है। ओवर थिंकिंग तुम्हें भविष्य की चिंता में डालती है, लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारी 99% चिंताएं कभी सच नहीं होती। तुम व्यर्थ की चीजों के लिए परेशान हो रहे हो। तुम एक ऐसे पुल को पार करने की कोशिश कर रहे हो जो अभी बना ही नहीं है। कल की चिंता छोड़ दो। कल अपनी फिक्र खुद कर लेगा। आज जो तुम्हारे पास है उसे जी लो। आज का जो आनंद है उसे पी लो। जो आज नहीं जी सकता वो कभी नहीं जी पाएगा, क्योंकि हमेशा आज ही होगा, कल कभी नहीं आता। अपनी सांसों के प्रति जागरूक रहो। सांस एक सेतु है तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा के बीच। जब तुम्हारा मन बहुत अशांत हो तो बस अपनी आती जाती सांस को देखो। देखो कि कैसे ठंडी हवा भीतर जा रही है और कैसे गर्म हवा बाहर आ रही है। सांस की इस लय में एक जादू है। ये तुम्हें तत्क्षण केंद्र पर ले आती है। जैसे ही तुम केंद्र पर आते हो परिधि का शोर शांत हो जाता है। ओवर थिंकिंग परिधि पर होती है, केंद्र पर केवल मौन है। तुम अक्सर पूछते हो कि क्या कोई ऐसी बात है जिसे समझ लेने से सब ठीक हो जाएगा। हां, वो एक बात ये है, स्वीकार भाव। जो है उसे स्वीकार कर लो। अगर विचार चल रहे हैं तो स्वीकार करो कि अभी विचार चल रहे हैं। उनसे लड़ो मत। जैसे ही तुम विरोध छोड़ते हो तुम्हारी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। विरोध ही वो गांठ है जो तुम्हें उलझाए रखती है। स्वीकार करते ही तुम ढीले पड़ जाते हो और उस ढीलेपन में, उस लेट गो में ही सत्य का अवतरण होता है। जीवन को बहुत गंभीरता से मत लो। ये एक खेल है, एक लीला है। तुम यहां कोई परीक्षा देने नहीं आए हो। तुम यहां केवल होने के लिए आए हो। मुस्कुराओ, हंसो और अपने विचारों पर भी हंसना सीखो। जब तुम अपने विचारों पर हंसते हो तो उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। तुम उन्हें बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हो, इसलिए वे तुम्हें दबा रहे हो। उन्हें खिलौनों की तरह देखो। जैसे बच्चे मिट्टी के घर बनाते हैं और फिर उन्हें तोड़ देते हैं, वैसे ही तुम्हारा मस्तिष्क विचारों के घर बना रहा है। उन्हें गंभीरता से मत लो। तो अब उस अंतिम उत्तर की ओर बढ़ते हैं। ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें? उत्तर यह है कि ओवर थिंकिंग कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है। ओवर थिंकिंग केवल एक लक्षण है कि तुम अपनी जागरूकता के प्रति सोए हुए हो। तुम जाग जाओ, अपनी स्वामिता को वापस लो।
जान लो कि तुम दृष्टा हो, दृश्य नहीं। तुम आकाश हो, बादल नहीं। तुम दर्पण हो, छवि नहीं। जैसे ही ये बोध तुम्हारे रोम रोम में समा जाता है, विचार अपना प्रभाव खो देते हैं। फिर वे रहें या ना रहें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसे फर्क नहीं पड़ता, वही वास्तव में स्वतंत्र है। मौन में उतरना सीखो। हर दिन कुछ समय बिल्कुल अकेले, बिना किसी काम के, बिना किसी किताब के, बिना किसी संगीत के बैठो, बस अपने साथ। शुरू में यह बहुत मुश्किल लगेगा, बहुत शोर सुनाई देगा, लेकिन अगर तुम डटे रहे, अगर तुम केवल देखते रहे, तो धीरे धीरे वो शोर कम होने लगेगा और उस शोर के पीछे से तुम्हें वो संगीत सुनाई देगा जो अस्तित्व का संगीत है। वही संगीत तुम्हें शांति देगा, वही संगीत तुम्हें मुक्त करेगा। ओवर थिंकिंग रुकती नहीं है, वो विदा हो जाती है तुम्हारी समझ की रोशनी में। तुम बस दिया जलाओ, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। तुम्हें अंधेरे को धक्का देने की जरूरत नहीं है। जागरूकता का दिया जलाओ, साक्षी का दिया जलाओ, और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा पूरा जीवन एक गीत बन गया है, एक उत्सव बन गया है। जहां पहले केवल शोर था, वहां अब एक मधुर संगीत है, और वही संगीत परमात्मा है।